भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में तीसरे स्कंद में 24वां अध्याय। श्री कपिल देव का जन्म, मुनि कर्दम की 9 कन्याओं का विवाह और मुनि कर्दम का संन्यास ग्रहण कर परम पद मीन्स मोक्ष प्राप्त करना। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, देवहूति की वैराग्यपूर्ण बातें सुनकर कर्दम जी ने देवहूति से कहा कि वह खेद ना करे। उसके गर्भ में समय श्री विष्णु भगवान आएंगे और उसकी कोख से जन्म लेंगे। अंत उसे भगवान का श्रद्धापूर्वक भजन करना चाहिए। विदुर जी, कर्दम मुनि के कहने पर देवहूति ने श्रद्धा भाव से श्री हरि की आराधना प्रारंभ कर दी। कुछ समय बाद मुनि कर्दम जी के वीर्य का सहारा लेकर भगवान श्री हरि ने देवहूति के गर्भ में प्रवेश किया। देवहूति के गर्भ में भगवान के प्रवेश करते ही सृष्टि में मंगल गीतों की ध्वनि उठने लगी। गंधर्वों के सवसित गान के साथ साथ अप्सराएं नृत्य करने लगी। आकाश से देवगण पुष्प वर्षा करने लगे। सर्वत्र प्रकृति आनंदित होकर झूमने लगी। उसी समय मरीचि आदि ऋषिगणों से घिरे हुए ब्रह्मा जी कर्दम मुनि के आश्रम में आए और उन्होंने कर्दम जी से कहा, पुत्र, तुम सदैव दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने सदैव मेरी आज्ञा का पालन किया है। तुम सभ्य हो। तुम्हारी ये सुंदर कन्याएं अब विवाह योग्य हो चुकी हैं। सृष्टि के विकास में इनका बहुमूल्य योगदान होगा। अंत तुम अपनी इन कन्याओं का विवाह मरीचि आदि ऋषिगणों से कर दो। इससे संसार में तुम्हारा सुयश फैलेगा। तुम्हें अब अपनी और देवहूति की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवहूति को संभालने के लिए समय नारायण उसकी कोख से जन्म लेंगे। वह बालक कपिल के नाम से विख्यात होगा और सांख्याचार्यों में सर्वश्रेष्ठ होगा। विदुर जी, इस प्रकार जगत की सृष्टि करने वाले श्री ब्रह्मा जी ने उन दोनों को आश्वासन देकर ब्रह्मलोक को प्रस्थान किया। ब्रह्मा जी के चले जाने के उपरांत कर्दम जी ने अपनी कला नाम की कन्या का शुभ विवाह ऋषि मरीचि से कर दिया और अनसुया का ऋषि अत्रि से, श्रद्धा का ऋषि अंगिरा से, हरविभू का ऋषि पुलसत्य से, गति का पुलह से, साध्वी क्रिया का क्रतु के साथ, ख्याति का भृगु जी के साथ, अरुंधति का वशिष्ठ जी के साथ और शांति का अर्थवा ऋषि के साथ कर दिया। कर्दम जी ने विवाह के अवसर पर उन ऋषियों का बड़ा आदर सत्कार किया। विवाह के उपरांत सभी ऋषिगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने आश्रमों को चले गए। समय आने पर श्री हरि ने देवहूति की कोख से जन्म लिया तो आकाश में नगाड़े बजने लगे और देवगण बालक पर पुष्प वर्षा करने लगे। एकांत होने पर कर्दम जी उनके पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, योगी जन अनेकों जन्मों की साधना के उपरांत अपनी साधना के सिद्ध होने पर जिनके दर्शन करते हैं वे श्री हरि हम जैसे विषयों लोलुपों के घर में अवतीर्ण हुए हैं। आप वास्तव में भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आप पारब्रह्म हैं। सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं। आपकी कृपा से मैं आज तीनों ऋणों से मुक्त हो चुका हूँ। अब मैं संन्यास मार्ग ग्रहण कर वन में जाना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा कीजिए। श्री कर्दम जी की प्रार्थना पर बालू भगवान ने अपनी योग शक्ति से कर्दम जी से कहा, मुनिवर, मेरा ये जन्म इस लोक में भौतिक शरीर को छोड़कर मोक्ष प्राप्त करने वाले मुनियों के मार्गदर्शन के लिए हुआ है। आत्मज्ञान का मार्ग ही इस लोक से मुक्त होने का सर्वोत्तम मार्ग है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पित करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीत कर मोक्ष प्राप्त करो। मैं समय प्रकाश और संपूर्ण जीवों के हृदय में रहने वाला परमात्मा हूँ। जब तुम अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर मोक्ष पर प्राप्त कर लोगे। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी,
भगवान कपिल के ऐसा कहने पर प्रजापति कर्दम जी उनकी परिक्रमा करके वन में चले गए। वहां जाकर परम भक्ति भाव से उन्होंने श्री हरि को अपने हृदय में धारण कर सभी बंधनों से समय को मुक्त कर लिया। इस प्रकार इच्छा और द्वेष भाव से रिक्त होकर संपूर्ण भक्ति भाव से श्री कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। जय जय श्री राधे भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।